हाँ, क्वेश्चन जो थोड़ा सा क्वेश्चन इसको मैं फिगर में बना रहा हूँ। फिगर बना के जो चीज इसको दे रखा है इसको मैं पढ़ के बता दे रहा हूँ। एक फिगर ऐसा दे रखा है, इसका क्वेश्चन 10वां है। मैंने बताया क्या, ये आपको क्वेश्चन किससे आता है, त्रिभुज का है, जो कि चैप्टर समरूप के केस में जाता है। समरूप को मैंने कंडीशन बताया था कि जब ऐसे कोई भी दो मेरे पास त्रिभुज हो जो दिखने में समान लगे, केवल दिखने में समान लगे, साइज से उसकी बराबर ना हो, तो उसका समरूप हम लोग बोलते हैं। तो एक त्रिभुज एबीसी है, इस पे एक और त्रिभुज बना दिया, ये खींच के। अब इसका नाम दे रखा है डी और ई, यानी कहने का मतलब ये बनाया कैसे है कि ये एक आपका एबीसी, एक मेरे पास त्रिभुज था जिसके बीसी के समांतर एक रेखा का डी खींच डाला। जब यहाँ से भुजा इसमें खींच डाला तो ये दो त्रिभुज डिवाइड हो गया। एक त्रिभुज ये बड़ा वाला आपका एबीसी था ही, दूसरा क्या बन गया आपका एडीई बन गया। अब ये एक ये वाला त्रिभुज और ये बड़ा वाला त्रिभुज एक दूसरे क्या है, समरूप, दिखने में आपका समान है। अब यहाँ पर क्वेश्चन में कुछ वैल्यू दे रखा है, क्या दे रखा है, यही कहा कि दिए गए चित्र में त्रिभुज एबीसी के आधार, ये आधार बीसी है, बीसी के समांतर रेखा डीई खींचा, इसके पैरेलल रेखा खींच दिया है। तब कह रहा है कि यदि बीडी बराबर दे रखा है, देखो बीडी की वैल्यू दे रखा है, इसकी वैल्यू दे रखा है, बीडी की वैल्यू कितना दे रखा है, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, 1 का कितना दे रखा है, 7 दशमलव का कितना दे रखा है, 2 सेंटीमीटर दे रखा है, ठीक है ना। इसके बाद और क्या दे रखा है, ए ई बराबर दे रखा है, ये ए की वैल्यू इसके यहाँ से यहाँ तक दे रखा है, कितना 1.8 सेंटीमीटर दे रखा है ना। दूसरा ई सी दे रखा है, इसकी वैल्यू दे रखा है, कितना दे रखा है आपका 5.4 दे रखा है। तो पूछ क्या रहा है, एडी की वैल्यू पूछ रहा है, एडी की वैल्यू ये वाली वैल्यू पूछ रहा है, इसकी वैल्यू में x मान ले रहा हूं जी, ठीक है ना। थोड़ा सा आपको समझना कि समरूप त्रिभुज मैंने बताया क्या, जो दिखने में समान लगे, ऐसे कोई दो त्रिभुज जिसको देखने में समान लगे, केवल देखने में हूबहू लगे लेकिन उसकी लंबाई चौड़ाई आपस में बराबर ना हो, तो उस प्रकार के जो शेप होते हैं उसको हम लोग समरूप त्रिभुज बोलते हैं। ये समरूप है। समरूप के त्रिभुज का क्या होता है, मैं दोनों को अलग अलग यहाँ पर बना दे रहा हूँ स्ट्रक्चर थोड़ा सा। ये देखो, एक मेरे पास ये वाला छोटा वाला है, इसको हम लोग ए डी ई कर ले रहे हैं, क्या ए डी ई कर ले रहे हैं। दूसरा मेरे पास ये आपका है क्या, ये ए बी सी वाला है, ये ए बी सी वाला है। ये दोनों एक हूबहू दिखने में एक ही लगे, केवल साइज इनकी छोटी बड़ी है बस, है ना। अब यहाँ पर क्या दे रखा है, एडी की वैल्यू दे रखा है, ये आपका यहाँ पर एक ही में बनाकर। अब ये होता क्या है, इसकी भुजा बराबर इतना, जो प्रमेय बनता है आपका, बड़े वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है क्या, बड़े वाले क्षेत्र त्रिभुज का ये वाली भुजा इसके बटा का ये अनुपातिक भुजा होती है, यानी ए बी बराबर क्या, ए बी बटे का ए डी होगा। ये अनुपातिक भुजाओं का रेशियो बराबर क्या होता है, इधर वाले के रेशियो यानी AC हो जाएगा, AC बटे का क्या हो जाएगा, AE होता है। ये आपका यही प्रमेय है, इसका जो समरूपता का जो प्रमेय है यही है। अब इसमें हमें वैल्यू फिट करना है। यहां से देखो ये लिखा हूं, AD बड़े वाले त्रिभुज की भुजा बटे छोटे वाले की, फिर इधर से बड़े वाले त्रिभुज की भुजा बटे छोटे वाले त्रिभुज की। अब इसमें जिसकी जिसकी वैल्यू है इसमें फिट कर दो। AB की वैल्यू क्या मेरे पास दिया है जी, बिल्कुल नहीं पता है, इसकी मैंने x माना है तो x इसका लिख दे रहा हूं। तो AB की वैल्यू क्या हो जाएगा, देखो AB का मतलब ये वाली और ये वाली दोनों लेंथ जोड़कर होगी जी, होगी बिल्कुल। तो AB बराबर मैं यहाँ पर लिखना चाहूँ, थोड़ा सा लिख दो, इसके बाद AB इक्वल टू क्या होगा, BD प्लस का DA जी, बिल्कुल होगा। ये वाली लेंथ धन का ये वाली लेंथ, तो क्या हो जाएगा यहाँ से, तो AB की वैल्यू कुछ दे रखा है, क्या दे रखा है, BD की वैल्यू 7.2 और DA की वैल्यू मैंने x माना तो इसको x कर दे रहा हूँ। तो ये वैल्यू AB की आ गई। दूसरी वैल्यू इसको निकाल लो, मुझे क्या निकालना, AC की वैल्यू निकालना, तो चलो AC का निकालो। AC बराबर देखो ये पूरा लेंथ है, AC की वैल्यू क्या होगा, ये वाला पार्ट धन का ये वाला पार्ट, तो दोनों पार्ट को मैं लिखूँ क्या, CE ये वाला CE धन का EA लिख दूं, कोई दिक्कत नहीं है, EA। और दोनों की वैल्यू कुछ ना कुछ दे रखा है। CE की वैल्यू कितना दे रखा है, 5.4 जी, धन का EA की वैल्यू कितना दे रखा है, 1.8। चलो दोनों जोड़ लो, 8 4 12 का तो हासिल लगेगा 1 4 1 5 क्या हो जाएगा, सॉरी 5 1 6 1 7 हो जाएगा जी। AC बराबर कितना आ गया मेरे पास, ये वैल्यू आ गया। मैं ये वैल्यू पहले से निकाल लिया जिससे मुझे बाद में रखने में कोई असुविधा ना हो। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, आगे चले। चलो यहां से कर देते हैं इस साइड पे। अब इस पे रखता हूं AB की वैल्यू मेरे पास क्या आ गया, 7.2 धन का 21 और x की वैल्यू पूछ रहा, बटे बटे कर दो। AD की वैल्यू कितना दे रखा मेरे पास, AD की देखो AD की वैल्यू मेरे पास क्या है, x है ना, x, क्योंकि इसको x माने थे हम लोग।
बराबर एक्स बराबर क्या होगा AC की वैल्यू कितने मेरे पास आ गई 7.2 अपान का फिर क्या AE की वैल्यू कितना दे रखा है 1.8 दे रखा है। चलो सॉल्व करो इसको। अब ये क्या होगा देखो यहाँ तक एक दशमलव रिमूव हो जाएगा खत्म हो जाएगा काटो ये कटेगा किससे 4 से कटेगा 4 से 16 4 से नहीं कटेगा 2 से कटेगा तो 2 से काट डालो ना 2 9 का 18 और 2 3 का 6 2 6 का 12 और 9 चौका 36 होता है तो 9 चौका 36 तो बचा कितना 7.2 धन का x बटे x इज इक्वल टू ऊपर कितना बच गया 4 ये भाग इधर जाके गुणा तो बन क्या जाएगा आपका 7.2 धन का x बराबर का 4x भाई x इधर पूरा हो गया। अब x वाला एक साइड कर लेते हैं तो इधर बच क्या जाएगा आपका 7.2 बराबर 4x और ये x उधर जाएगा क्या हो जाएगा माइनस बन जाएगा जी। आगे क्या होगा यहां से अब ये क्या होगा 4 में से 1 गया 3x तो 3x बराबर क्या बन जाएगा 7.2 3 इसके साथ गुणा इधर जाके भाग तो x बराबर क्या हो जाएगा 7.3 बटे का 2 काट दो सॉरी 3 है ना काटो 3 से तो कटेगा नहीं कटेगा तो 7 3 10 जबरदस्ती तो काट सकते हम लोग ना चलो काट दो 3 दूना का 6 बचा कितना 1 तो 3 चौके के 12 बचा कितना 1 है ना 10 हो गया 3 त्रिका का 9 लगभग x की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास कितना 2.4 सेंटीमीटर। इसको अप्रॉक्सीमेट में देखो कोई वैल्यू दे रखा है ऑप्शन सी जाएगा तो इसका जो होगा ऑप्शन उसके साथ हम चलते हैं तो ऑप्शन सी जाएगा 2.4 वाला तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा सी वाला ऑप्शन ये सही हो जाएगा। तो ये फिर बात समझ में आ रहा है कोई भी वैल्यू दे सकता है कोई भी वैल्यू जो हटा के छोड़ सकता है तो आपको इस तरह से आपको करना है ठीक है ना। नेक्स्ट चलते हैं आगे वाला क्वेश्चन 11 कह रहा है ये भी समरूप का है ग्रामा भी क्वेश्चन है अच्छा सा क्वेश्चन है कह रहा है कि दो समरूप त्रिभुजों की ऊंचाइयां क्रमशः 3 सेंटीमीटर तथा 4 सेंटीमीटर है त्रिभुजों के क्षेत्रफलों में अनुपात होगा अनुपात पूछा है समरूप त्रिभुज है भैया समरूप त्रिभुज है बहुत अच्छे। चलो क्वेश्चन ये आपका कौन सा है 11वां क्वेश्चन है क्वेश्चन 11 का रहा है करा कि दो समरूप त्रिभुजों की ऊंचाई क्रमशः ये मैं दो समरूप त्रिभुज बना दे रहा हूँ ये एक ये बना दे रहा हूँ और दूसरा वाला ये बना दे रहा हूँ थोड़ा सा छोटा बड़ा कर दे रहा हूँ जिससे इसकी ऊंचाई ये है और इसकी ऊंचाई ये है ठीक है इसकी ऊंचाई हम लोग बोलते हैं। ऐसा दे रखा है कि दोनों ऊंचाइयों का अनुपात दे रखा है मैं नामकरण कर दे रहा हूँ इसका ये A है ये B है ये C है और इसको D मान लेता हूँ इसको P मानता हूँ ये Q मानता हूँ ये R मानता हूँ इसको क्या मान लेता हूँ S मानता हूँ। इसमें ऊंचाई क्या है आपका AD है दोनों का रेशियो दे रखा ध्यान समझना इसका रेशियो यानी AD की वैल्यू AD अपान और इसका क्या है PS है यानी दोनों ऊंचाई का अनुपात दे रखा ना तो क्या दे रखा है 3/4 क्या है आपका 3/4 ठीक है ना। अब क्या पूछ रहा है त्रिभुजों के क्षेत्रफलों में अनुपात होगा। अब क्षेत्रफल त्रिभुज के क्षेत्रफल का फार्मूला तुम जानते हो क्या होता है कोई बताएगा त्रिभुज का क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 होता है आधार गुणे का ऊंचाई होता है ये तो आपका सिंपल वाला जानते हो आप लोग आधार गुणे का ऊंचाई ठीक है ना ये होता है। अगर यहां से हम लोग निकालना चाहें ये चीजें तो हमें मिले क्या मिल क्या जाएगा आपका चलो पहले वाले त्रिभुज का हम लोग क्षेत्रफल निकालने का प्रयास करते हैं पहले वाले का ना इसको हम लोग यानी त्रिभुज ABC का ABC एरिया ऑफ मैं ऐसे 60 लिखने का प्रयास करता हूँ एरिया ऑफ क्या त्रिभुज ABC तो क्या होगा 1/2 है ना 1/2 इसका एरिया
और दूसरा मैं रेशियो निकाल रहा हूँ। फिर एरिया ऑफ बड़े वाले इस वाले का त्रिभुज पी क्यू आर का। चलो इसका क्या हो जाएगा 1/2, इसका आपका BC है और ये कितना है आपका AD बनेगा, बटे दूसरे वाले का 1/2, इसका क्या बनेगा QR बनेगा और गुणे PS बनेगा। ठीक है ना। अब ये क्या होगा आपका पूरा इसको सॉल्व कर डालो, ये 1/2 से तो कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है ना। तो और क्या बनेगा आपका, ये 2 टर्म बचेंगे आपका समरूप है तो इतना बटे इतना होगा, जबकि वैसे समरूप त्रिभुज के केस में कुछ दूसरा कंसेप्ट बनेगा। चलो ये समरूप का है। समरूप कंडीशन क्या होता है, इसकी आधारित जो ऊंचाई होगी इसके ऊंचाई के अनुपातिक होगी, तो क्या होगा AD बटे क्या होगा PS होगा, बराबर क्या होगा इसके आधार के अनुपातिक होगी, तो छोटे वाले का लेना क्या होगा BC बटे का QR हो गया। यहाँ से इसकी मुझे वैल्यू मिल गई, पहले से पता ही है ना, क्या दे रखा है ये AD अपान का PS की वैल्यू, दोनों ऊंचाइयों का अनुपात दे रखा है कितना 3/4। तो यहाँ पर इसकी वैल्यू क्या हो जाएगा दोनों की 3/4, कोई दिक्कत। अब यहाँ पर पुनः करते हैं BC, ये देखो बना गया आपका BC अपान का QR इंटू ये AD अपान का क्या PS जी बना। चलो BC अपान का QR की वैल्यू कितना 3/4, यहाँ पर 3/4 रखे गुणे AD अपान का PC की वैल्यू क्या बन गई 3/4। तो ये क्या होगा 3 त्रिक का 9 और 4 चौकों का 16। तो ये आ जाएगा दोनों त्रिभुजों का जो रेशियो बनेगा, ये आंसर आपको बनेगा 9/16। बात समझ में आ गई। देखिए एक मैंने यहाँ पर समरूप त्रिभुज का कंडीशन आपको लगा दिया। समरूप त्रिभुज कंडीशन क्या होती है, उसकी ऊंचाई इसकी ऊंचाई के अनुपातिक होगी, इसके आधार के अनुपातिक होगी। तो यहाँ पर इसकी ऊंचाई का अनुपात दे ही रखा था कितना 3/4। तो जब ये 3/4 होगा तो ये भी क्या होगा आपका ये होगा।